जय भारत विजय भारत। साथियों, एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत हो हमारा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में नीली लाइन आपने दिखेंगी, SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ आमरण अनशन। साथियों, इस इवेंट पर जाकर के, इस लिंक को खोल करके इवेंट पर जाकर के और इवेंट में रिएक्ट करें गोइंग इंटरेस्टेड पे, और इस इवेंट को अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था, वो SC/ST, OBC, EWS आदि के नाम से जारी है, उसके खिलाफ है। राजधानी दिल्ली में 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन, आमरण अनशन शुरू होने जा रहा है, जो आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से ही पूर्ण परिणाम देगा। तमाम साथियों की, संगठनों की इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में, जो लोकतांत्रिक, हिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, इसमें भागीदारी सदैव अपेक्षित है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार है। आप लगातार हौसला बढ़ाते रहे हैं और उस हौसले अफजाई का ही परिणाम है कि आज तक बगैर किसी शंका के, बगैर किसी शक के आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ, बल्कि राजनीतिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव पद पर कार्य करते हुए राजनीतिक सत्याग्रही के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, उत्साहित हैं हम आमरण अनशन आंदोलन से। सत्याग्रह की पराकाष्ठा होती है आमरण अनशन, और सरकार की मनमानी और हठधर्मी के चलते हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है, जो जरूरी है, जनहित में है, देश हित में है। समय की जरूरत है, परिस्थितियों की आवश्यकता है कि ये आंदोलन हो। सो साथियों, आप सबके सहयोग, समर्थन से 2 अक्टूबर 2023 से राजधानी दिल्ली में संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू कर देश भर में निर्णायक आंदोलन का आगाज करेंगे। आप सबने मालूम भी है कि हमारी सीधी और क्लियर मांग है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, चाहे SC के नाम से है, चाहे ST के नाम से है, चाहे OBC के नाम से है, चाहे EWS के नाम से आरक्षण का प्रावधान किया है, इन सब को तत्काल समाप्त करे सरकार, और देश के हर गरीब व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। इस मांग को लेकर के राजधानी दिल्ली में आमरण अनशन करेंगे, और जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती अथवा मौत नहीं हो जाती, ये आंदोलन साथियों लगातार जारी रहेगा। इसलिए कोई भी साथी इस गलतफहमी में ना रहे कि भाई आंदोलन 1-2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। नहीं, आंदोलन महीनों में चलेगा, 3 महीने, 4 महीने, और संभवतः इस आंदोलन में हमने कुर्बानी और बलिदान भी देना पड़ेगा, लेकिन परिणाम हर हालत में लेंगे। देश की सरकार को हमारी मांगों पर अमल कार्रवाई करनी पड़ेगी, सत्याग्रहियों की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, देश भर में बहुत से साथी, बहुत से संगठन आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमाम साथियों से, तमाम संगठनों से अपील है कि आप राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस जरूरी और राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। और साथियों, आगे अगस्त में कार्यक्रम है,
आदरणीय सरदार बलवंत सिंह खालसा जी ने बताया है कि लखनऊ से, गोरखपुर से हमारे कुछ साथी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक औपचारिक रूप से तो कोई पता नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक रूप से बताया है। तो अगर जो ये कार्यक्रम होता है 18 अगस्त को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो इसमें राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और उसमें पहुंच करके भी तमाम साथियों से अपील करेंगे कि भाई जो वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष का अब जो है निर्णायक संघर्ष हम सब मिलकर के करें और उसका देश हित में और जनहित में परिणाम लें। क्योंकि हमारे देश की सरकारें, बल्कि आजाद भारत की सरकारें आज तक की आरक्षण की व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दे रही है और उसी का परिणाम है कि आज मणिपुर जो है पिछले 2-3 महीनों से लगातार सुलग रहा है। असंख्य वहां पर जनता जो है वो मारी जा चुकी है, भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, वो सब आरक्षण की व्यवस्था का। क्योंकि एससी जो थे वो एसटी में प्रमोट होना चाह रहे थे और वो सरकार ने वो दिया, तो उसके बाद जो है उनका विरोध, जो पहले से एसटी थे कुकी समुदाय के, उन्होंने विरोध किया और इस तरह से वहाँ हिंसा है। और हम तो सरकार से लगातार पूछ भी रहे हैं और देश की जनता को भी बता रहे हैं कि क्या विकास है, क्या समृद्धि है। जब जो सक्षम लोग हैं, जो अगड़े लोग हैं, अगड़ी जातियां थी, वो भी आरक्षण की व्यवस्था को चाह रही है, जबकि इसे आरक्षण की व्यवस्था से आज इतने वर्षों बाद भी, क्योंकि आजादी के बाद भी निर्बाध रूप से ये जारी है, एक भी व्यक्ति को और एक भी परिवार को इन आरक्षित जातियों से ऐसा सक्षम नहीं बना सकी, स्वावलंबी नहीं बना सकी कि अब वो छाती ठोक करके कह सके कि भाई अब वो बगैर आरक्षण सुविधा के अपना जीवन जो है वो संतोषजनक ढंग से गुजर बसर कर सकता है। तो ऐसी नीति का क्या फायदा। दूसरा, ऐसी नीति से जो है योग्यता और प्रतिभाओं का लगातार दमन किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है और प्रतिभा पलायन का देश से में बड़ा कारण भी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था है। SC ST एक्ट है जो कि सरासर जो भेदभावपूर्ण है, काला कानून है, एक तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का कानून है। इसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार और राजनेता जनता में फूट डाले रखने के लिए, जनता को भ्रमित रखने के लिए लगातार इस कानून में इजाफा करती जा रही है। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। हम देश की सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि SC ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करे सरकार, देश की योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी को बंद करे सरकार। लेकिन सरकार है कि अपनी मनमानियों की पगडंडी पर बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ती जा रही है, जिसके खिलाफ ये निर्णायक आंदोलन करना जरूरी हो गया। साथियों, ना झुकेंगे ना रुकेंगे और फिर कह दें कि एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत को हमारा। इस मांग को लेकर के आदरणीय साथी प्रदीप, एडवोकेट प्रदीप पराशर जी, आपका स्वागत है। ज्ञानेंद्र शर्मा जी, स्वागत आपका। तमाम साथियों इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, क्योंकि हम सरकार से इतने वर्षों से मांग करते आ रहे, वो सुनती नहीं। तो प्रस्तावित जो 2 अक्टूबर है, हमने सरकार से पिछले 2 अक्टूबर को क्लियर राजधानी दिल्ली में जंतर मंत्र पर जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली में स्पष्ट कर दिया था कि हमारी मांगों पर तत्काल अमल कार्रवाई करे सरकार, अन्यथा
2 अक्टूबर 2023 से आमरण अनशन शुरू कर देश भर में निर्णायक आंदोलन होगा। सो वो घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है साथियों। जुलाई माह जो है वो जाने वाला है, अगस्त और सितंबर, तो 2 महीने से थोड़ा अधिक समय आंदोलन को बचा है। तो तमाम साथियों से, तमाम संगठनों से बार बार हमारी अपील है कि आप देश हित में, जनहित में अपनी अंतर्वाणी की आवाज पर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन में आप खुलकर भागीदारी करें, आंदोलन में खुलकर भागीदारी करें। जब आप चुनाव आए भविष्य में, और वहां आप अपने हिसाब से, हम नहीं कहते कि आप जरूरी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को वोट दो, अगर जो आपको अच्छा लगता तो जरूर दो। तो साथियों, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई बात नहीं है। 2 अक्टूबर आने वाला है, सब साथी अपनी तैयारी कर ले। और 2 अक्टूबर के संदर्भ में किसी साथी ने कोई अन्य जानकारी लेनी है तो मेरा फोन नंबर है 98 138 95 971। इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं। और इस आंदोलन से आप जुड़े, देश हित में, जनहित में, इस आंदोलन में आपकी भागीदारी देश की लचर और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर आरक्षण की व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगी साथियों। और फिर साथियों से अपील है कि जो ये इवेंट फेसबुक पर हमारे पेज राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के पेज पे ये इवेंट क्रिएट किया गया है, तो आप जा करके इस इवेंट को खोल करके और उस पर अपना रिएक्ट जरूर करें। आदरणीय नवल किशोर जी, स्वागत है। और 2 अक्टूबर को जरूर आप साथी उसमें भागीदारी करें। बिल्कुल लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जो जो समय आएगा आपको आंदोलन के बारे में अपडेट होती रहेंगी, रोजाना अपडेट होती रहेंगी साथियों। और किसी प्रकार की कोई शंका नहीं मानते हम कि भाई आंदोलन सफल ना हो। आंदोलन सफलता में बहुत सी चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, विरोध हैं, वो जरूर हैं, लेकिन एक बूंद भी लहू की बहे बगैर आंदोलन को सफल करना है साथियों। देश हित में सफल करना है, जनहित में सफल करना है। और आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से ही ये आंदोलन सफल होगा, जो जरूरी आंदोलन है। अब देश में जो सत्तासीन समर्थ पार्टी हैं, सत्तासीन पार्टी हैं या विपक्ष हैं देश का, वो जो है देश की जनता को लगातार गुमराह कर रहा है। जो मेन मुद्दे हैं उनसे लगातार वो भाग रहे हैं। विपक्ष ने भी इंडिया बनाया, और इंडिया बना करके पहली बात उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि वो जातीय गणना कराएंगे। हम कहते हैं आप जातीय गणना करा करके देश में जो है एक अलग से होड़ लगाना चाहते हैं, जनता को बांटना चाहते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं। आपने गणना करानी है तो आप अमीरी गरीबी की कराइए, आप देश में गणना कराइए कि कौन सब, कितने आदमी सबसे अमीर आदमी है, कितने आदमी उससे कम अमीर आदमी है, कितने आदमी जो है सामान्य अमीर आदमी हैं, कितने आदमी गरीब हैं, कितने आदमी उस सबसे गरीब हैं, उससे भी अधिक गरीब हैं। इस तरह की आप करवाइए, और फिर उस अनुसार नीति बना करके आप शिक्षा और चिकित्सा को पूर्ण रूप से उसका सरकारीकरण करिए। देश में हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कानून संस्थाएं हैं, उनको खत्म करके भारतीय विवाह अधिनियम बना करके लागू करिए। और देश में संपत्ति के अधिकार की समीक्षा करके संपत्ति का दायरा सीमित कर निश्चित करिए।
देश के हर आदमी को सरकारी घोषित करिए, लेकिन देश का चाहे पक्ष है, देश का विपक्ष है, सब जनता को गुमराह करने लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन, खासकर राजनीतिक आंदोलन, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं देश में बहुत सामाजिक आंदोलन हुए, लेकिन वो परिणाम पर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक आंदोलन नहीं हो जिसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के मतों के लोग ना जुड़े हों। और जब आंदोलन परिणाम पर होता है तो वो अपने अपने स्वार्थ में, निहित स्वार्थ में आंदोलन को सही परिणाम पर नहीं पहुंचने देते, जो बड़ा कारण है। इसलिए भारत में जरूरी है कि SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन, और जिसमें जनता की भागीदारी उस आंदोलन को सफल करेगी, तो निश्चित तौर पर देश की ये लचर और भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी वाली व्यवस्था, अन्याय शोषण वाली व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था समाप्त होंगी और देश का हर नागरिक, हर भारतीय नागरिक खुशहाली के साथ, बेखौफ होकर के, समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करेगा। साथियों, तो तमाम साथियों से साथी स्वदेशी यज्ञदत्त मुदगिल भी जुड़ गए हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, 2 अक्टूबर के आंदोलन की तैयारी जरूर करें। हम संख्या में हो सकते हैं देश में बहुत कम हो, आरक्षण का विरोध करने वाले साथी बिरले ही देश भर में हैं, बहुत कम हैं, लेकिन सब बहुत मजबूत हैं और कहीं से भी कमजोर नहीं है। उन सब की भागीदारी इस आंदोलन की सफलता जरूर सुनिश्चित करेगी, हर हालत में सुनिश्चित करेगी, और ये देश हित में होगा, जनहित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। साथियों, तो तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत साथियों।